अनाज मंडी में गेहूं खरीद को लेकर किसानों को और आढ़तियों को समस्या का सामना न करना पड़े, इसको लेकर अनाज मंडी एसोसिएशन के सदस्यों ने यहां पर जो है डीसी को ज्ञापन दिया है। क्या मांगे हैं उनकी, ज्ञापन उनसे जानेंगे। स्वागत करते हैं आपका पंजाब केसरी पर। क्या मांगे हैं प्रधान जी, जिसको लेकर आज ज्ञापन देने आए हैं यहाँ पर? ये सबसे मेन चीज़ है कि जो किसान गेहूं लेकर आएगा वो गेट पास काटने के लिए इन्होंने कई निर्देश दिए गए हैं। इनकी कई आया कि बायोमेट्रिक मशीन से फ़ोटो अपलोड होना, और बायोमेट्रिक मशीन से ही किसान खुद आएगा और उसको अंगूठा लगाकर उसको गेट पास काटने के लिए ट्रैक्टर पर नंबर चाहिए, तो पूरे टाइम उस पर अपलोड करने के बाद ही आगे गेट पास कटेगा। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो व्यवहारिक नहीं है धरातल पर, और ना उनका कोई औचित्य है। दिक्कत क्या आ रही है इससे आपको? इससे किसान जब काम चलेगा तो ये ऐसा तो है नहीं कि भाई एक ही बेल्ट आएगी 10 आदमी आएंगे, ये शुगर मिल का काम तो है नहीं, इतने आदमी बुला लिए इतने नहीं। किसान तो जब गेहूं की फसल कटेगी तो एक साथ ही आएंगे सब। अब एक साथ आने से तो दिक्कत तो होना ही होना है, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें दिक्कत किसान को भी और आढ़ती को दोनों होगा, जाम हो जाएगा। मंडी में एक अगर गेट पास पर ट्रैक्टर आया और उसके गेट पास काटने के लिए उसमें कम से कम जिस प्रोसीजर को ये बता रहे हैं उसमें 10 मिनट लगेंगे, तो आप सोचो 10 मिनट के अंदर अंदर कितना लंबा जाम लगेगा। सरकार की प्रयास है इसके बीच पारदर्शिता होगी, गड़बड़ी नहीं होगी। पारदर्शिता तो सिंपल है, जब रजिस्ट्रेशन पर वो माल ले रहे हैं और रजिस्ट्रेशन पर हम दे रहे हैं, जितने रजिस्ट्रेशन है उतना ही तो माल लेंगे, उससे फालतू तो वो लेने तो रहे नहीं। पारदर्शिता, आप पेमेंट सीधी डाल रहे हो उनको, किसान को पेमेंट सीधी जा रही है, वो पारदर्शिता है। और इससे ज्यादा पारदर्शिता क्या होगी कि हम फोटो लेकर आए, किसान खड़ा होकर फोटो खिंचवाए, ये पारदर्शिता। और क्या मांगे हैं इसमें ज्ञापन में? इसमें हमारी कई अन्य मांगे भी हैं। इसमें जो हमारी कमीशन है वो कमीशन 2.5% का वादा किया था, वो नहीं किया। जो हमारा 50 पैसे कर दिया, जिसमें हमारी 65 से ऊपर की वो होती है अपनी कमीशन की राशि, वो कम कर दी गई। तो इसके लिए वो भी है हमारी। और जो हमारे और 3-4 समस्याएं ऐसी हैं कि जो गंभीरता से हम लेते हुए आ रहे हैं पहले से ही, जिससे बीजेपी सरकार हमारी कर नहीं पा रही है पूरी उनको, तो हम बार बार उनको याद दिलाते हैं इन शर्तों को अपनी जो रखी हुई है इनको हटाने के लिए। दरअसल क्या समस्या और हैं जो आढ़तियों को, जिसको लेकर आप यहाँ पहुंचे? समस्या ही समस्या है जी। जो भी इन्होंने वो नियम बनाए हैं, रूल बनाए हैं, वो इतने कठिन है, वो आढ़तियों के बस की बात है नहीं, फॉलो नहीं हो पाती। और ना ही किसानों पे होंगे वो। अब एक किसान पहले तो ड्राइवर को भेजता था, भाई गेहूं डाले, अब तो किसान को आना पड़ेगा, उसे अंगूठा लगाना पड़ेगा, जब गेट पास करेगा। फसल कौन काटेगा? हाँ, अब वो कंबाइन पे रहेगा, अपने ट्रैक्टर पे रहेगा, कहाँ रहेगा? तो इनकी ये आढ़तियों से तो इस सरकार की कोई दुश्मनी टाइप है। मतलब जो भी कानून थोपने हैं आढ़तियों पे थोपो। तो किसानों को फायदा होता है इससे? तुम जो आढ़तियों को नुकसान थोपते हैं, किसी को भी फायदा तो होना ही नहीं। हमारा कमीशन पूरा नहीं देते और हम पे नियम इतने लागू कर देते हैं। वो नियम एक दिन लगेगा, जो इन्होंने ट्रक लोड करने का नियम बनाया, ये कह रहे हैं 1 घंटा लगेगा, 1 दिन लगेगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? जो मैं तो सर यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना है कि एक बार धरातल पे इसका सर्वे कराया जाए, जब आपको असलियत की पता लगेगी कि कहाँ कमियां हैं कहाँ नहीं है। ये टोटली ब्यूरोक्रेट्स बैठ के कमरे में इन चीज़ों को, पॉलिसियों को बना देते हैं, धरातल पे कोई काम नहीं है। अगर आप धरातल पे जाएंगे, माननीय सीएम साहब अपने आप अपनी एक बार, सीएम साहब जाते हैं हर बार गेहूं? नहीं सर, वो नहीं, मंडियों में जाते हैं? कभी नहीं आते सीएम साहब, कभी नहीं आते हमारे यहाँ। नहीं, आपके यहाँ नहीं, दूसरी मंडियों में जाते हैं? हाँ शायद जाते होंगे, लेकिन वो मैं वो नहीं कह रहा सर, मैं गेहूं के बारे में नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ जो इन्होंने नियम बनाए हैं, इनको एक बार धरातल पर जाके अपनी कोई निजी टीम है, जो भी इनकी विश्वसनीय टीम हो, उससे सर्वे कराएं, तो सच्चाई का पता लग जाएगा कि ये कहाँ आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। ये टोटली गलत है जो भी है। इसमें किसान का भी नुकसान है, आढ़ती का भी नुकसान है, चारों तरफ जाम लगेगा। तो अल्टीमेटली पलवल की जनता है, जिसकी जिस भी मंडी की है, वही सफर करेगी। पारदर्शिता नहीं है किसी, जिसे कहते हैं गड़बड़ी होती है। सर मैटर ने जैसा प्रधान जी ने बताया है, इस हाथ ले उस हाथ दे, ये जब तक एक दाना भी वेयर हाउस में नहीं पहुंचता, ये 1 रुपया नहीं देते जी। चाहे उसको 10 दिन हो जाओ, चाहे 15 दिन हो जाओ, चाहे किसान मारा मारा फिरो, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। इनका तो पहले गेहूं वेयर हाउस में पहुंचे, उसकी रिसीट हो, इनके पोर्टल पे चढ़े, जब जाके पेमेंट रिलीज करते हैं। चाहे कोई कितना ही दिमाग मार ले, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे बोलते हैं, 1 रुपया नहीं आता है। आपका क्या नाम है, क्या कहना चाह रहे हैं? रामेश्वर सिंह।
क्या कहोगे इसको लेकर? ठीक है, जैसे अभी मेरा साथी जो कह रहे थे बात, पारदर्शिता, ये कोई कानून बनाने से पहले गवर्नमेंट को कम से कम धरातल पे पहले उसका सर्वे करना चाहिए कि भाई ये दिक्कत आएंगी। अब मान लीजिए कोई 2 भाई हैं, एक आउट ऑफ स्टेशन है, एक रह रहा है, उसके गेहूँ आज कट रहे हैं। अब बताइए वो बायोमेट्रिक मशीन पे आएगा, गेहूँ काटेगा या आप इसको देखेगा, तो दिक्कत खड़ी होगी। दूसरी मोटी समस्या क्या है, जो भी शहर है, चाहे हथीन है, होडल है, पलवल, हसनपुर, इसमें इतने ट्रैक्टर लग जाएंगे कि ये चारों तरफ से इसको लॉक कर देंगे। फिर क्या दिक्कत होगी, किसान का जाम की समस्या तो होनी है 100%। तो ये गवर्नमेंट नहीं। अब रहा पारदर्शिता का सवाल। पारदर्शिता जब हम सीधा ले रहे हैं, सीधा दे रहे हैं, अभी बता रहे थे मेरे साथी भी कि भाई हम तो आपके गोदाम में पेमेंट माल जमा हो जाता है, उसके बाद पेमेंट आती है, वो भी 2-3 दिन के बाद। ऐसे ही ये लोडिंग का है, लिफ्टिंग का है, ये बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। ये तो एक केवल आड़तियों के ऊपर डालने के लिए थोप दिया। जिस दिन जमींदार बाहर आएगा अभी 2-3 दिन बाद ही, क्योंकि देखिए प्राकृतिक ने नुकसान बहुत किया हमारा, तो वो नुकसान जमींदार तो एकदम वैसे पहले गुस्से में बारिश से ऊपर से वो आएगा तो यहाँ मंडी में और चिकचिकबाजी होगी। तो एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी गवर्नमेंट को भी और आड़तियों को तो होनी है। उसका समाधान करने के लिए पूरे पलवल हरियाणा स्टेट जो लेवल पे जो चल रही है मंडियों की एसोसिएशन, वो ज्ञापन चल रहे हैं। डी साहब से क्या कहा आपने? क्या कहा? डीसी साहब से अभी उन्होंने टाइम दिया कि 10 मिनट के बाद मिलिए हमसे, तब उनसे देखते हैं क्या कहते हैं, वो अपनी समस्या रखें। क्या कहना चाहोगे? इसमें सबसे मेन चीज़ और भी है एक बहुत जो इम्पोर्टेंट है, जो आगे के लिए हमें फेस करनी पड़ेगी, कि जो बारिश हुई है 18 तारीख से और वो अब तक, उसमें हमारे बारिश के कारण मॉइस्चर बढ़ गया गेहूँ में, और गेहूँ खेत के अंदर अंकुरित हो गई। उन्होंने वो बहुत बड़ा एक मतलब क्या है ना समस्या जुड़ी हुई है, ये आएगी और ये हमको नहीं, अब सबको फेस करनी पड़ेगी। अब उसमें जो भी नुकसान हुआ है उसका रियायत मिलनी चाहिए, मॉइस्चर की। लस्टर लॉस आएगा, चमक खत्म हो जाएगी, वो उसकी रियायत मिलनी चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा आगे आने के लिए हमें जो समस्या रहेगी ना, इसके लिए मुझे आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, किसान भी सुखा कर लाए, और डीसी साहब के माध्यम से और सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि ये बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है, इसकी भी हम तो चाहते हैं कि कंपनसेशन दिया जाए। हाँ जी, किसानों को रियायत मिले और इसमें भी रियायत मिले हमारे। ये तो हमारे साथ मंडी एसोसिएशन के सदस्य आड़ती जो अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर जिला को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। उनका कहना है कि जो गेहूं की नई खरीद में नियम फॉलो किए जा रहे हैं वो काफ़ी कठिन है, उनका पालना करना काफ़ी कठिन है। इसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए ताकि किसानों को और आड़ती को कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।